सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। 2-3 दिन हो गए हमने अभी तक नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो डाला नहीं दोस्तों, तो कोई बात नहीं दोस्तों। मैंने अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हमारा चैप्टर नंबर 4 क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंसेस। ओके दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 4 है आपका। ओके, और दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी मैं ये 2.0 जो सीरीज चालू है हमारी ये स्टार्ट की थी, तब मैंने मतलब उसके पहले वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने एक बात बताई थी आपको, कि बताया था कि आपको जब भी मैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, सिर्फ उसका एक वीडियो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके अंदर मैं मैक्सिमम क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा और उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा भी। ओके, तो मैंने ये सब आपको बताया था, और उसके साथ मैंने आपको बताया था कि उसके साथ मैं आपको एक टाइमर भी प्रोवाइड करूंगा 10 सेकंड का। उसके अंदर आपको उस एमसीक्यू का आंसर आपको देना है दोस्तों। ओके, तो आप वहाँ पे हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर भी उसका आंसर डाल सकते हो, या फिर आप खुद भी एक एज्यूम कर लो, या फिर खुद भी एक मैंने आंसर बताने से पहले आपको उसका आंसर बता देना है। ओके, सिर्फ मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओ दोस्तों। ओके, ऐसे चाहता मैं। ओके दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा था कि दोस्तों हमने जो 2.0 सीरीज चालू की थी, इसके अंदर दोस्तों जो भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर से, जैसे कि आपके 11th के चैप्टर तो हो ही गए हमारे, उसकी तो अभी बात नहीं करूंगा मैं। तो जो भी आपके 12th के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब ऐसे चैप्टर जिनके अंदर कुछ भी सिलेबस डिलेटेड नहीं है और वो पूरा का पूरा चैप्टर आपको एमएचसीटी के अंदर पूछने वाले हैं। ओके, तो उन चैप्टर को मैं पहले लेने वाला हूँ। मतलब जैसे कि मैंने आपको जब क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले लूंगा, बाद में जो भी आपके छोटे छोटे चैप्टर है तो उनको मैं बाद में लूंगा। वैसे ही मैंने इस सीरीज के अंदर भी वैसे ही करने वाला हूँ। मतलब अभी देखो, ये 4th नंबर चैप्टर खत्म हो जाने के बाद मैं डायरेक्टली 5th नंबर चैप्टर पे नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा आपके 7th नंबर चैप्टर पे। ओके ओके, आई थिंक हाँ, ये 7 नंबर चैप्टर पे आऊंगा। 7 के बाद आपका 8 नंबर, 8 के बाद आपका 9 नंबर। ओके, ये 3 चैप्टर। ओके, आई थिंक 8, 9, 10 है वो। ओके, तो कोई एक मिस्टेक थोड़ा सा ध्यान में रखना। आपको मैं उन चैप्टर के नाम बता देता हूँ। वो आपका रेस्पिरेशन सर्कुलेशन है, सेकंड आपका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, और जो भी आपका लास्ट है, आई थिंक वो 10, 11 नंबर होगा, नंबर मेरे ध्यान में नहीं, पर वो आपका लास्ट चैप्टर आपका वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। दोस्तों ये जो 3 चैप्टर है, इस चैप्टर के बाद में वो चैप्टर लेने के लिए जाने वाला हूँ। ओके, तो बाद में वो चैप्टर होने के बाद हमारा एक हिसाब से हम देखें तो हमारा 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। वो भी रिपीट, एक बार हमने रिपीट किया ना पूरा एमएससीटी का पूरा क्रैश कोर्स, ये तो रिपीट चालू है हमारा, तो हमारा 90% खत्म हो जाएगा। सिर्फ 10% के अंदर आपको क्या आता है, जो भी आपके 5, 6, 7 जो भी चैप्टर है, और बाद में आपके 10 के बाद कितना 11, 12, 13, 14 वो चैप्टर, वो आपकी बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, और उनके ऊपर ज्यादा एमसीक्यू मतलब आपके एमएससीटी के अंदर भी ज्यादा उसके ऊपर एमसीक्यू नहीं आते। आपको एमएससीटी के अंदर आपके 70 to 80% क्वेश्चन आपको इन्हीं चैप्टर के ऊपर आएंगे। कौन से चैप्टर? आपके 1st to 4 चैप्टर, और बाद में मैंने आपको ये 3 चैप्टर बताए वो चैप्टर। ओके, मतलब ये 4 और 3 7। ओके दोस्तों, ये जो 7 चैप्टर है आपके, ओके, तो इन 7 चैप्टर के ऊपर और आपके 11 के भी कुछ मिला के इन 7 चैप्टर के ऊपर ही ज्यादातर आपका मतलब एग्जाम पेपर जो होता है एमएससीटी का, वो वहाँ पे फॉर्म होता है वहाँ पे। ओके, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी। तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, आप हमारे इस वीडियो को फर्स्ट टू एंड तक देखना। आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी, और बहुत सारे एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व कैसे होते हैं, या फिर उनको कैसे ट्रिकली की वजह से सॉल्व कर सकते हैं उनसे, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दोस्तों ये चैप्टर, इसका हम मतलब एमसीक्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों उससे पहले अगर आपने हमारे एजे बायोलॉजी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया इस वीडियो को, तो वो सब कर देना। और चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे देखते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट एमसीक्यू दोस्तों ऐसा है यहाँ पे हमारा, what is difference in the transformation experiment of Griffith and Avery मैक्लोइड एंड मैक्रेट एक्सपेरिमेंट। मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल जब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज डिफरेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट हुआ उसके अंदर जो साइंटिस्ट इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों, ये बोल रहे हैं उसके अंदर ऐसा क्या डिफरेंस था, मतलब उसके अंदर क्या डिफरेंस था उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, ऐसे बोल रहे हैं हमसे। ओके, तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन दोस्तों, वो क्या था, वो था आपका यूजेस ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या आपका बी राइट ऑप्शन। आई होप दोस्तों मैंने आंसर बताने से पहले आपने इसका आंसर दे दिया होगा, इसका बी राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, डीएनए इज एसोसिएटेड विद बेसिक प्रोटीन, दैट इज, मतलब बोल रहे डीएनए क्या है, एक एसोसिएटेड प्रोटीन है। ओके, मतलब उसे हम बेसिक प्रोटीन बोलते हैं। ओके, डीएनए इज एसोसिएटेड विद, मतलब डीएनए एसोसिएट हुआ है विद किसके साथ, बेसिक प्रोटीन के साथ, तो दैट इज उससे हम क्या बोलते हैं दोस्तों। ओके, तो मतलब इन डीएनए और ये जो मतलब बेसिक प्रोटीन, इन दोनों को मिला के कोई एक मीनिंग या फिर कोई एक मतलब फॉर्म होता है, कुछ एक मतलब एक ऐसा समझो एक वर्ड फॉर्म होता है, और उस वर्ड का मतलब क्या होता है उस वर्ड के अंदर, ऐसे बोल रहे हैं हमसे। ओके, तो जो डीएनए एसोसिएट होता है उसके साथ विद, उसके साथ क्या होता है आपका बेसिक प्रोटीन होता है, तो वो आगे के फॉर्म करते हैं आपका, मतलब दैट इज बोल सिर्फ यार मैं बार बार बोल रहा हूँ फॉर्म करते हैं, सो फॉर्म कुछ नहीं करते। इन दोनों को मिला के आगे क्या, मतलब इन दोनों को मिलाकर हम उसे क्या बोल सकते हैं, ऐसे यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहे सिंपली। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार इसको अच्छे से समझने की कोशिश की आपको, क्योंकि हमारे जो पिछले एमसीक्यू लेक्चर थे उसके अंदर मैंने इसको बताया था आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए दोस्तों मैंने इस लेक्चर के अंदर भी इस लेक्चर को मतलब इस क्वेश्चन को लिया है दोस्तों, इसलिए इसका राइट ऑप्शन आपका हिस्टोन। ओके,
मतलब जब आपका डीएनए एसोसिएटेड होता है विद बेसिक पेयर बेसिक प्रोटीन के साथ, तब आपका क्या फॉर्म होता है, दैट इज उसे हम क्या बोलते हैं, देखो दैट इज का मीनिंग यहाँ पे, ओके, दैट इज क्या होते हैं, बोलते हैं उसे हिस्टोन बोलते हैं, ओके, हिस्टोन प्रोटीन बोल सकते हैं, आगे बोल सकते थे हम आगे, बट इन्होंने नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, व्हेन डीएनए इज अ डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ अ केमिकल मॉलिक्यूल्स अदर देन इटसेल्फ, अब बोल रहे हैं डीएनए डायरेक्ट होते हैं द सिंथेसिस ऑफ अ केमिकल मॉलिक्यूल के साथ अदर देन इटसेल्फ, वो खुद के साथ भी होते हैं, देन सच फंक्शन इज डीएनए इज कॉल्ड, मतलब उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं। सिंपल दोस्तों, ये हमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हमसे एक डेफिनेशन पूछ रहे हो, सो वो किसकी डेफिनेशन दोस्तों, आपको अगर आपने आपका बुक रीड किया होगा अच्छे से, ओके, तो टेक्स्ट बुक आपको रीड किया होगा तो आपको इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन आपका हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन, क्या दोस्तों इसका राइट ऑप्शन आपका हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन, ओके। तो आपको समझ में आ गया इसका राइट ऑप्शन क्या आपका डेफिनेशन दोस्तों, और इसको कुछ इसके अंदर आपको अच्छे से समझ के इसका आंसर देना है। अगर दोस्तों आप अगर थ्योरी पेपर लिख रहे होंगे या फिर थ्योरी पेपर आपने जब भी बोर्ड का एग्जाम दिया था, तब आपने इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ के लिखा ही होगा, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों, कि जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है, आपने देखो होगा हमने सिर्फ एक क्रैश कोर्स स्टार्ट नहीं किया दोस्तों, मैंने मतलब 11th और 12th दोनों का भी मैंने आपको बोर्ड एग्जाम भी करवा दिया था, उसके कुछ आईएमपी क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको करवा दिए थे। अभी हमारा सीईटी कोर्स क्रैश कोर्स चालू है, और ये भी अभी कुछ एक महीना भी नहीं, अभी 20-25 दिन बच गए, सिर्फ 20-25 दिन के अंदर ये भी हमारा खत्म हो जाएगा ये कोर्स भी, ओके। इसके बाद में फिर से नया बैच स्टार्ट करने वाला हूँ 11th का, ओके, और बाद में 12th का भी स्टार्ट हो जाएगा, ओके दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन आपका दिख गया यहाँ पे, बी राइट ऑप्शन, ओके दोस्तों। बहुत आज आपके साथ बहुत बातचीत हो गया, 6-7 मिनट हो गए, हम बहुत ही बातें कर रहे हैं, वैसे कोई बात नहीं दोस्तों, हम कुछ इंपॉर्टेंट ही बातें करते हैं, हम फालतू बातें नहीं करते, आपको पता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा, the template stands with free, okay, the template stand with free 3 prime बोलो इसे, okay, 3 prime end is called as, मतलब जो template stand होता है 3 prime end जो वो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे वो 3 prime end के साथ वो end हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, and with 5 prime end is called as उसे हम क्या बोलते हैं, okay, मतलब 3 point जहाँ पे 3 prime end जो होता है वहां पे अगर एंड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, और 5 प्राइम एंड पे अगर वो एंड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे बोल रहे हो, टेम्पलेट के बारे में बोल रहे हैं, ओके दोस्तों। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों हम, जैसे कि आपने हमारा वन शॉट वीडियो और बहुत सारे वीडियो लेक्चर अगर आपने मतलब अच्छे से स्टडी किया होगा और आपने भी अगर आपका टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड किया होगा तो आपको इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों, वैसे मतलब ये क्वेश्चन जो है ये आपका कहाँ से आया दोस्तों ये आया है आपका डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर से दोस्तों। क्वेश्चन आपका डीएनए रेप्लिकेशन का क्वेश्चन दोस्तों, ओके। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका, डी राइट ऑप्शन क्या है, लैगिंग टेम्पलेट ओकाजुकी टेम्पलेट, ओके, लैगिंग टेम्पलेट है ओकाजुकी टेम्पलेट्स, ओके। इसका राइट ऑप्शन डी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, द एंजाइम डैश हेल्प्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ डबल हेलिक्स, मतलब ऐसा कौन सा एंजाइम जो फॉर्मेशन करता है, मतलब वो मदद करता है फॉर्मेशन डबल हेलिक्स फॉर्मेशन करने के लिए इन न्यूली फॉर्म्ड डॉटर डीएनए, मतलब वो आगे के क्या होता है उनके अंदर न्यूली फॉर्म्ड डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्स होते हैं दोस्तों, ओके दोस्तों। वो कौन सा राइट ऑप्शन है इसका दोस्तों, वो है आपका डीएनए गायरेज, दैट इज उसे हम टोपो आइसोमेरेजेज भी बोलते हैं दोस्तों, ओके। तो आपको ये ध्यान में आ गया होगा, ये तो नहीं आएगा पर ये ध्यान में आ गया होगा, मैंने जब आपको पढ़ाया था तब आपको समझ मतलब ध्यान में आ गया होगा, सिर्फ इतने कहने जा रहा हूं मैं। इसका राइट ऑप्शन क्या आपका डी राइट ऑप्शन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे ऐसा, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ गैमेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसे एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, गैमेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करते हैं फ्रॉम वन टेम्पलेट, एक टेम्पलेट से लेके दूसरे टेम्पलेट तक हो सकता है, ऑफ डी मतलब एक टेम्पलेट से लेके हम डीएनए तक उसे कॉपी करते हैं, ऑफ अ सिंगल स्टैंड आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, किसकी मदद से करते हैं, वो भी सिंगल स्टैंड आरएनए ट्रांसक्रिप्ट की मदद से करते हैं दोस्तों। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ऐसे बोल रहे हैं, ओके। तो एक टर्म था, मतलब ऐसे यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका मीनिंग इन्होंने ऊपर दिया है दोस्तों, ओके। तो आपको ये ध्यान में रखना क्योंकि कभी कभी उल्टा आ सकता है, आगे ऊपर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आएगा, ट्रांसलेशन समझो इसका राइट ऑप्शन ये है, अभी मैंने आपको बताया नहीं इसका राइट ऑप्शन क्या है, पर समझो इसका राइट ऑप्शन ए है, ओके, ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पे सिर्फ आगे क्वेश्चन के ऊपर क्या आएगा, व्हाट इज ट्रांसलेशन, या फिर मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन आ जाएगा, ओके। और आपको बताना पड़ेगा इसका राइट ऑप्शन क्या है, मतलब पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे आ सकता है दोस्तों, ओके दोस्तों। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या है मैंने आपको बता नहीं दिया, आई थिंक इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आपका है ट्रांसक्रिप्शन दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन क्या आपका ट्रांसक्रिप्शन है, ओके। तो ये ट्रांसक्रिप्शन की टर्म होती है दोस्तों, ओके। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बी पता चल गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, हाउ मेनी कोडॉन्स एक्चुअली कोडॉन फॉर 20 अमीनो एसिड, मतलब नीचे देखिए कौन से कोडॉन है जो एक्चुअली कोडॉन है 20 अमीनो एसिड्स के अंदर, ओके। तो ऐसे बोल रहे हैं हमसे, ओके दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है आपका, इसका सिंपल राइट ऑप्शन दोस्तों। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल के अंदर आता है दोस्तों, बहुत ही हार्ड लेवल के अंदर नहीं, बहुत इजी लेवल के अंदर आता है दोस्तों। वो है आपका 61 कोडॉन्स, ओके, 61 कोडॉन इसका राइट ऑप्शन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है,
द मेटाबॉलिज्म ऑफ अ लैक ओपिरॉन सिस्टम रिक्वायर्ड। अब बोल रहे हैं ना, जो मेटाबॉलिक जो भी सिस्टम होते हैं उसके अंदर लैक ओपिरॉन सिस्टम जो होती है वो रिक्वायर हुई होती है। ओके दोस्तों, वैसे बोल रहे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकती है, ऐसे बोल रहे हैं हमसे। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों ऐसा है यहाँ पर बी। राइट ऑप्शन क्या है आपका, परमेसिस बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड ट्रांस एसिटालेज। इसका राइट ऑप्शन क्या आपका बी राइट ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा अ गिवन डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इज 1 लाख बेस पेयर। मतलब नीचे एक गिवन डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिया है इन्होंने, अब यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है, बट मैं आपको डायग्राम में निकाल के दिखाता हूँ। इक्वेशन के अंदर हमसे क्या पूछ रहे हैं। ओके, लॉन्ग द लेंथ ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल विल बी। अभी देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपने अगर ठीक से और ढंग से पढ़ा होगा, मतलब पढ़ रहे होंगे आप भी, तो आपको एक बात समझ में आ रही है। आप ये बोल रहे डीएनए मॉलिक्यूल 1 लाख बेस पेयर है उसके, एक डीएनए मॉलिक्यूल के। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल विल बी, डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ कितनी हो सकती है दोस्तों, ऐसे ही बोल रहे हैं। ओके, तो ये बोल रहे हैं डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ 1 लाख बेस पेयर से। क्या है बेस पेयर, इस वर्ड को ठीक से देखना है, ठीक से गौर करना। और ये बोल रहे हैं आगे क्या बोल रहे हैं, डीएनए मॉलिक्यूल विल बी, डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ कितनी हो सकती है, ऐसा ही बोल रहे हैं। तो मॉलिक्यूल की पूछ रहे हैं यहाँ पे। ओके दोस्तों, मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रक्चर निकाल के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है। ओके, आपका डीएनए स्ट्रक्चर नॉर्मली ऐसा होता है। ओके, तो ये बोल रहे हैं जो आपके मॉलिक्यूल्स है तो इनकी मतलब लेंथ कितनी ऐसे बोल रहे हैं। अभी देखो पहले मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉन्स होती है नॉर्मली। ओके, और दोस्तों ये कहाँ की पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं हमको यहाँ की पूछ, देखो यहाँ पे मैं पेन चेंज करो थोड़ा सा और यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको येलो राउंड में, येलो के अंदर, येलो ने अच्छा यार पेन कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो मतलब एरिया दिख रहा है, इस एरिया के ये पूछ रहे हैं हमसे। ओके, तो इस एरिया की कितनी होती है दोस्तों, वो होती है आपकी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। ओके, तो यहाँ पे ये यहाँ की ये पूछ रहे हैं दोस्तों हमसे। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन आपका 3.4 एंगस्ट्रॉन हो सकता है, बट यहाँ पे 3. इन्होंने एंगस्ट्रॉन के अंदर यूनिट नहीं दिया, इन्होंने दिया है नैनोमीटर के अंदर यूनिट दिया है। ओके, तो इसको सिर्फ कन्वर्ट किया है, तो इसके बारे में ज्यादा आप मतलब टेंशन मतलब सोचो मत, क्योंकि ये कन्वर्जन है सिर्फ यहाँ पे। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी राइट ऑप्शन। ओके, आपको क्लियर होगा दोस्तों। आपको ऐसे ही दोस्तों आपको एमएससीडी के अंदर और इतना ही ना दोस्तों, आपके नीट लेवल के अंदर भी ऐसे ही आपको गुमराह करते हैं, मतलब ऐसे आपको कुछ अलग स्टार्टिंग के अंदर कुछ अलग बताएंगे और निकलने के लिए कुछ अलग कहेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको धोखा दे दे और ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपके मार्क्स जाते हैं दोस्तों। ओके, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से ठीक से बार बार रिपीट करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को अलग से टाइम दो, बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना सीटी एग्जाम के अंदर। सिर्फ ऐसे क्वेश्चन को साइड में रखना और बाद में इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। बाद में इन क्वेश्चन को अच्छे से रीड, एकदम साइलेंटली रीड करने की कोशिश करना और बाद में आपको इसका मतलब इसके अंदर क्या एरर है, ओके, और क्या इसके अंदर कुछ थोड़ा अलग है, आपको समझ में आएगा और इसका आंसर भी आपको अच्छे से दे पाओगे आप। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, ओके, द स्टैंड ऑफ डीएनए व्हिच इज ट्रांसहेबिटेड। ओके, ट्रांसक्रिप्ट, अभी दोस्तों ये बोल रहे हैं जो डीएनए का स्टैंड है वो ट्रांसक्रिप्ट हुआ है। ओके, ट्रांसक्रिप्ट हुआ है इज कॉल्ड एज, मतलब उसे हम क्या बोलते हैं, ओके, ट्रांसक्रिप्ट हुआ है मतलब क्या हुआ है, ऐसा ही बोल रहे हैं हमसे दोस्तों। उसे हम क्या बोलते हैं, सिर्फ इसका ही मीनिंग दिया है यहाँ पे इन्होंने दोस्तों। उसे बोलते हैं हम एंटीसेंस स्टैंड। क्या बोलते हैं उसे दोस्तों, बोलते हैं उसे एंटीसेंस स्टैंड होते हैं दोस्तों। ओके, तो समझ में आएगा दोस्तों, डीएनए ट्रांसक्रिप्टेड मतलब क्या होता है, ऐसा आपको इसका राइट ऑप्शन आपका सी राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या, ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कोड बाय, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे डिस्कोड होता है, मतलब किसने डिस्कोड किया था, ऐसे ही बोल सकते हैं आप। उसको किसने डिस्कोड किया था मतलब कौन साइंटिस्ट था वो, ऐसे ही बोल रहे हैं फिर। ओके, तो ये कहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, AIMPT 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो वैसे हमें नाम से कुछ लेने देना नहीं, हमें सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने से लेना है। ओके, तो समझ में आएगा आपको दोस्तों। जो ग्रिफ्थ जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो है तो उसको इन्होंने डिस्कोड किया था। ओके, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन दोस्तों ये आपके थ्योरी एग्जाम के अंदर भी आया था दोस्तों। जब मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तब उसके अंदर इसका मतलब मैंने इसके बारे में बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है आपको। तो ये देखो आ भी गया, और मतलब जानबूझ के मैंने लिया क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी मैं आपको थ्योरी के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर भी जो पढ़ा था और जो भी बोर्ड एग्जाम के अंदर मतलब बोर्ड की जब तैयारी कर रहा था उसके अंदर मैं आपको बीच बीच में बताता था कि ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके थ्योरी बोर्ड के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है। तो उन एमसीक्यू को मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है सच में दोस्तों। मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है तो है दोस्तों, वो एमसीक्यू आते तो आते हैं दोस्तों। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट ऑप्शन आपका सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ओके, द फाइनल प्रूफ ऑफ अ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। अभी बोले फाइनल प्रूफ पूछ रहे हो हमसे, नीट यूजी के अंदर पूछा गया था 2017 के अंदर क्वेश्चन। तो फाइनल प्रूफ क्या था दोस्तों इसका। ओके, मतलब दोस्तों जो फाइनल प्रूफ है डीएनए जेनेटिक मटेरियल का वो कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, मतलब कौन से एक्सपेरिमेंट की मदद से वो मतलब पता चला था, उसके फाइनल प्रूफ पता चला था। ओके, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन आपका हेर्शी एंड केस दोस्तों। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसका प्रूफ निकाल के बताया था। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी राइट ऑप्शन। ओके,
थोड़ा ऊपर लेते और नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दे तो यहाँ पे क्या है, विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रोवाइडेड दैट डीएनए इज द सोल जेनेटिक मटेरियल। ओके, मतलब सोल जेनेटिक मटेरियल्स है वो इन बायो, दोस्तों क्या यहाँ पे इन बैक्टीरियोफेजेस, दोस्तों बैक्टीरियोफेजेस के अंदर इन्होंने बताया था कि वो जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या है, डीएनए, दैट इज साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, प्रोवाइडेड डीएनए इज सोल जेनेटिक मटेरियल। क्या दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो सकता है आपका, मतलब कौन से साइंटिस्ट ऐसा ही बोल रहे हो, ओके विच साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट, सो वो थे आपके डी राइट ऑप्शन क्या आपका हेर्शी एंड क्वेस, मतलब यही साइंटिस्ट थे जो ऊपर थे, वो उन्होंने ये सब किया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ अ लैगिंग स्ट्रैंड। अभी देखो यहाँ पे ठीक से पढ़ना, लैगिंग बोला है इन्होंने, लैगिंग लीडिंग नहीं है। ओके, तो बोल रहे हैं लैगिंग का क्या होगा, ओके मतलब डायरेक्शन कौन सी होगी, लैगिंग स्टैंड कैसे है बोल रहे हैं हमसे। ओके, सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, ये केसीटी के अंदर पूछा गया दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ओके, लैगिंग के अंदर ये पूछा गया था और लीडिंग के अंदर होता है तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, तो आपको यहाँ पे 2 एमसीक्यू क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, the prokaryotes the transcription of a DNA is initiate with the help of, मतलब प्रोकैरियोट जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए के अंदर होता है, इनिशिएट होता है वो किसकी मदद से होता है, ऐसे बोल रहे हैं हमसे। ओके दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो सकता है आपका, वो है आपका सिग्मा फैक्टर की मदद से ये सब कुछ होता है यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स इज कोडॉन बाय सिग्मा कोडॉन। अभी बोल रहे हैं नीचे देखिए ऐसे कौन से अमीनो एसिड है जो कोडॉन, उनके अंदर कोडॉन होता है सिग्मा के। ओके, तो समझ रहा होगा आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका, वो है आपका ट्रैप्टोसेन। ओके, इसका राइट ऑप्शन आपका डी राइट ऑप्शन। ओके, तो 2019 के क्वेश्चन पूछा गया, तो 2019 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ओके दोस्तों, मैं बहुत ही मतलब मेरे बोलने के अंदर कुछ थोड़ा सा चेंजेस मुझे भी लग रहा है, क्योंकि बहुत ही फास्ट एमसीक्यू ले रहे हैं हम कम से कम टाइम के अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा मैं जब बोलता हूँ तो बोलने के वक्त थोड़ा मैं ऐसा अटक जाता हूँ, आप समझ रहे होगे, थोड़ा अटक जाता हूँ, तो थोड़ा सा आपको मतलब मतलब ध्यान में रखो, सिर्फ यार थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। फास्टली एमसीक्यू लेना है तो यार कुछ तो थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत हमारे मेरे बोलने के अंदर चेंजेस तो आएगा ही ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड एज इंड्यूसर एस फॉर द एक्सप्रेशंस ऑफ लैक ओपेरॉन। अभी देखो लैक ओपेरॉन के एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं हमसे, रिक्वायर्ड इंड्यूसर। अभी देखो नीचे कौन सा इसका राइट ऑप्शन है, हम चेक करते हैं दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है आपका दोस्तों लैक्टोज। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन आपका लैक्टोज है। ओके, तो आपको समझ आएगा दोस्तों। अभी देखो लैक ओपेरॉन के बारे में पूछे तो क्या हो सकता है, लैक्टोज ही हो सकता है। वैसे कुछ बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे नीचे और भी क्वेश्चन दिया तो इनका भी ये भी हो सकता था, बट राइट ऑप्शन सिर्फ लैक्टोज है। ओके, नीट पेपर फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्शन HGP वाज इनिशिएटेड, मतलब जो बोल रहे हैं जो HGP दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्शन दोस्तों, जो सिस्टम है ये जो प्रोजेक्ट दोस्तों, तो इन्होंने ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था। ओके, तो इसको वो कब किया दोस्तों, वो था आपका 1990 के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया था। और एक एमसीक्यू दोस्तों मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों, वो कब एंड हुआ था, ये प्रोजेक्ट कब एंड हुआ था, आपको इसका राइट ऑप्शन आपके कमेंट बॉक्स के अंदर डाल देना दोस्तों। ओके, तो मैं उसको चेक करने वाला हूँ आपका राइट ऑप्शन क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ न्यू फील्ड ऑफ बायोलॉजी एक्सपोज्ड बाय HGP, मतलब न्यू फील्ड है बायोलॉजी की, उसके अंदर HGP को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे बोल रहे हैं हमसे, क्योंकि एक्सपोज कर सकते हैं दोस्तों, वो कर सकते हैं हम, वो करते हैं हम, इसकी वजह से वो होता है जीनोमिक्स की वजह से होता है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए राइट ऑप्शन है। ओके दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और वैसे दोस्तों मैंने आपको जो होमवर्क दिया है कि आपको बताने की जो HGP जो प्रोजेक्ट था वो कब एंड हुआ, ऐसे बोलना है। ओके, हमें यहाँ पे इस एमसीक्यू के अंदर क्या बोला है, वो कब स्टार्ट हुआ था, वो 1990 के स्टार्ट हुआ था, और वो एंड कब हुआ था, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इसका राइट ऑप्शन बताना है दोस्तों। ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूजेस ऑफ पेपर। ओके, मतलब पेपर के अंदर क्या है, साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक आपको पता होगा वो पेपर के ऊपर ही करते हैं, फॉर एम्बेडिंग डीएनए स्टैंड के ऊपर ही किया था। ओके दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे सोच सकते हो आप थोड़ा सा यहाँ पे, और इसका राइट ऑप्शन है आपका दोस्तों वो पेपर था आपका नाइट्रोसेलुलोज पेपर की मदद से ये सब कुछ साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है वहाँ पे यूज होती थी दोस्तों। ओके, नाइट्रोलियस पेपर्स मतलब नाइट्रोसेलुलोज पेपर की मदद से ये सब कुछ होता है दोस्तों। ओके, तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट हेल्पफुल और इसकी वजह से अगर आपको लगता है कि आपके एमएससीडी के अंदर थोड़ा बहुत स्कोर इंक्रीज हो सकता है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों इस बात के लिए। और दोस्तों ऐसे ही मैं आपको सारे चैप्टर कवर करने वाला दोस्तों, हमारे 4th नंबर चैप्टर, इसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोस्तों चैप्टर, अभी उसका चैप्टर नंबर याद भी नहीं आ रहा मेरा, बट वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोस्तों चैप्टर है, उसके ऊपर हम जाने वाले डायरेक्टली। ओके,
तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के अंदर, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा दोस्तों। ओके, अगर वो करोगे आपको इसलिए आपको आगे जाके हमारे जो भी क्रैश कोर्स होगा, जो भी हमारे न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है 11th की, अगर उसे ये वीडियो अगर 11th का कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए भी वो हेल्पफुल होना चाहिए। मतलब उसको भी अगर सब्सक्राइब करके रखोगे आपको, तो आपको मतलब फायदा होने वाला है। ओके, तो चलो दोस्तों मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।